जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आपसे मिलने का समय आ गया है। गुरु जी की वड्याई करने का समय आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि एक घायल तितली मेरे घर में आई थी, जिसे मैंने जल के छींटे मारकर फिर ये आशा की थी कि वो अपने घर पहुंच गई होगी और ठीक ठाक होगी। प्यारी साध संगत जी, आज इस समय मैं आपसे ग्रैटिट्यूड के जेस्चर की बात करना चाहूँगी। नेक्स्ट डे वो बटरफ्लाई मुझसे मिलने के लिए आई। वो मेरे शोल्डर के पास मुझे छू कर फिर वो चली गई। एक बेज़ुबान की ज़ुबान मुझे समझ तो नहीं आई, लेकिन पर हाँ, शायद वो ठीक ठाक है ये बताने, ऐसा कोई जेस्चर शो करने ग्रैटिट्यूड का समथिंग मुझे वो मिलने के लिए आई। बहुत अच्छा लगा। और उसी तरह जिस डॉगी के ऊपर मैंने चींटे मारे थे उसकी भी ईची स्किन, खुजली ठीक हो चुकी थी। जो एकदम रेड रेड कलर की रहती थी, अब वो बिल्कुल सूख चुके थे उसके घाव और वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा। गुरुजी ने एक नया रास्ता दिखाया कि कैसे हम दूसरे जीव जंतुओं की मदद कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, पेड़ मत काटो, उन्हें फलने फूलने दो। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाओ और फिर उसकी साल भर देखभाल करो, ताकि अगले जन्मदिन पर फिर एक नया पेड़ लगाया जा सके। प्यारी साध संगत जी, दूसरों का अच्छा करने का गुरुजी ने एक रास्ता सुझाया है, ताकि हमारे कर्म कट सके और हम अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ सके। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। चाहे वह धन दौलत हो या इज़्ज़त हो, किसी भी रास्ते पर चलो, अच्छा करो, अच्छा पाओ। और गुरुजी हमेशा अपने साथ खड़े मिलेंगे। अगर अच्छाई की तरफ चलेंगे तो अच्छाई कमाएंगे और दूसरों का भी भला करेंगे। गुरुजी ने कहा, अपने आप को ध्यान से देखो और सोचो कि भगवान ने तुम्हें
दुख सहने वालों की कतार में रखा है, दुख देने वालों की नहीं। ये बहुत सुकून की बात है कि मेरी संगत बहुत अच्छी है और दूसरों की हमेशा मदद करती है। वो दिल से सेवादार है और हमेशा दूसरों की सेवा करती है। गुरुजी ने कहा, श्रद्धा, सब्र, सिमरन और शुक्राना, मैं तुम्हें ये 4 उपाय बता रहा हूँ। इनको अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कोई वहम, कोई पंडित, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ। प्यारे गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना जो हर पल आप हम लोगों की चिंता करते हैं। आपका बस एक ही सपना है गुरुजी कि आपकी संगत सही रास्ते पर चले और हमेशा खुश रहे। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कोई भी गलत रास्ता ना चुनें, क्योंकि जब हमारे गुरु हमारा हाथ थामे हैं तो वो हमें चलने ही नहीं देंगे गलत रास्ते पे। प्यारी साध संगत जी, कुछ समय से एक एलर्जी सी हो गई है स्किन पर। पता नहीं वो ब्लैक मैजिक की वजह से है या वो आम का अचार खाने की वजह से हुई, क्योंकि नया अचार बना और दिल किया खाने को। पर वो ऐसे एलर्जी थी जिसमें जो दाने थे वो चुभने वाले थे और मैक्सिमम वो दाने लिप्स के आसपास, गर्दन पर, आईब्राउज़ के आसपास निकल रहे हैं, जो बहुत पेनफुल हैं। अब अपने तो वैद्य ही गुरुजी हैं, तो इसलिए उन्हीं दानों पर मैंने जोत का घी, तेल या फिर गुरुजी का चंदन, जल प्रसाद लिया। ऐसा करना शुरू किया तो कम से कम मुझे आराम मिला। गुरुजी की जल प्रसाद से भी बहुत अच्छा लगा, चेहरे पर लगाकर ठंडक सी हुई। और दूसरा, जो मैं जॉ पेन से बहुत परेशान थी, शायद वो जॉइंट प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही, मैं कुछ भी नहीं राइट हैंड से चबा पा रही थी, बहुत ही मुश्किल हो रहा था चबाना। लेकिन गुरुजी ने कहा 108 बार मंत्र जाप कर, और 108 बार मंत्र जाप करने के बाद 3 बार जल प्रसाद ले ले। मैं ऐसा ही कर रही हूँ प्यारी साध संगत जी। काफ़ी हद तक ये मेरा हील हो चुका है। गुरुजी ने कहा टेस्ट कराने हैं तो करा ले, उसमें कुछ नहीं आएगा, जो कुछ भी था हील होने की दिशा में जा चुका है और जल्दी ही तू ठीक हो जाएगी। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने मुझे ऐसी हीलिंग दी। कहते हैं कुदरत का एक असूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास आएगा और वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो दौलत बांटो, चाहे इज़्ज़त बांटो, चाहे नफ़रत बांटो, चाहे मोहब्बत बांटो। इसी से रिलेटेड एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं CBSE के इवैल्यूएशन में जाया करती थी, तब वहाँ पर एक बार सारा काम निपटा के मैं वहाँ से निकल गई घर जाने के लिए शाम को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी पोजीशन वहाँ पे AHE की हुआ करती थी, यानी कि एडिशनल हेड इवैल्यूएटर। जब मैं वहाँ से निकल गई तो मुझे मेरे हेड इवैल्यूएटर का कॉल आया कि उसको एक पेपर नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो वहाँ रुकी हुई थी मार्क्स अपलोड करने के लिए CBSE की साइट पे। उन्होंने हम सबको रिलीव कर दिया था और वो ये काम वहाँ पर कर रही थी, लेकिन अचानक ही एक रोल नंबर और एक पेपर गायब था। हम सब निकल चुके थे। उन्होंने कॉल किया और मुझसे पूछा कि एक पेपर गायब है। काफ़ी निकल जाने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि मैं वापस आती हूँ, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, तो उन्होंने मेरा इंतज़ार किया। जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वापस जाना पड़ेगा, कोई पेपर गायब है, तो मुझे बहुत डांट पड़ी, पर फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ चल दिए। प्यारी साध संगत जी, गाड़ी को वापस घुमाया और सेंटर पे वापस जाने के लिए जब हम हुए तो गुरुजी की तितलियां हमें रास्ता दिखाने लगी, कार को छू छू कर जाने लगी। और उसके बाद ये
शायद तितलियों के थ्रू गुरुजी कुछ इंडिकेशन दे रहे थे जो मैं नहीं समझ पा रही थी। लेकिन हाँ, ये है कि जब मैं वहाँ पहुँची और मैंने सारे पेपर छांटे तो उनमें वो पेपर मिल गया और मैंने वो पेपर अपनी हेड इवैल्यूएटर को दिया। जो ग्रैटिट्यूड का जेस्चर उनको मदद करके मुझे मिला और जो सुकून का एहसास उनके चेहरे पे हुआ, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी सी खेचल करनी पड़ी वापस आने में और फिर से वापस अपने घर जाने में, क्योंकि मैं करीब 25 किलोमीटर आया करती थी इवैल्यूएशन के लिए। पर ये जो ग्रैटिट्यूड का जेस्चर है, ये बहुत अनमोल है। किसी जीव जंतु की मदद करके उनकी आँखों में देखना, फिर चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बटरफ्लाई, फिर चाहे वो इंसान, ये बहुत अनमोल है और बहुत खूबसूरत है। इसी के साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि अब राखी आ गई और मेरे बहुत ही करीबी लोगों ने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लगातार मेरी मम्मी राखी पर मुझे बुला रही हैं, लेकिन अंदर से इतनी खोखली हो गई हूँ कि समझ में नहीं आ रहा रक्षाबंधन पे जाऊँ, उन्हीं रिश्तेदारों के सामने पढ़ूँ या ना पढ़ूँ या दूर हट जाऊँ। क्योंकि जो लोग मुझे देखना ही नहीं चाहते, जो लोग मुझ पे मारन क्रिया कर रहे हैं, जो लोग मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, कैसा त्यौहार, किससे मिलने जा रही हूँ। 1000 बार अपने दिमाग पे जोर दे चुकी हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र मैनू दस, मेरे स्वरूप दे अगे आके बैठ, मैं तेरी मदद करांगा। प्यारी साध संगत जी, अब मैं वही करूँगी जो गुरुजी कहेंगे, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं इन रिश्तेदारों से मिलूं या दूर हट जाऊं, रिश्तेदारी आगे बढ़ाऊं या ख़त्म हो जाने दूं। पर फिर मेरे पेरेंट्स का क्या, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब नदी के किनारे के पेड़ हैं, कब गिर जाएंगे पता नहीं। इसलिए लगता है पेरेंट्स को मिल लूं। चारों तरफ से बहुत सारी सोचों से घिरी हूँ। गुरुजी के जवाब का इंतज़ार है, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूँगी। प्यारी साध संगत जी, आज बस यहीं तक। फिर अगले सत्संग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल फ्राइडे को जब मैं सुबह उठी तो गुरुपा ने पहले तो मुझे सुबह अमृत वेले के समय भी उठाया, लेकिन मैं वापस सो गई थी। उसके बाद जब मैं दोबारा उठी तब गुरुपा का मैंने मैसेज देखा कि इतना मत सोया कर। उन्होंने बोला आज मुझे तुझे बहुत ब्लेसिंग्स देनी है, जा ऐश कर कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल गुरुपा ने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, कल एक बहुत बड़ा काम जो हमारा नहीं हो पा रहा था वो भी कल गुरु जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ। संगत जी, अभी काफ़ी टाइम से हमारा एक पैसा रुका हुआ था जो कि एक नहीं दे रहा था कोई, किसी के द्वारा हमें पैसे मिलने थे। थोड़ा बड़ा अमाउंट ही था लेकिन पैसा नहीं आ पा रहा था। गुरुजी ने पहले यह ज़रूर बताया था कि बीच में किसी से भी बात नहीं करनी है, डायरेक्ट ही लिंक रखना है तो ही पैसा आएगा। अगर किसी और के द्वारा हम पैसे लेंगे तो पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। संगत जी, मैं उस टाइम तो नहीं समझ पाई ये बात,
मुझे लगा कि जब सामने वाला हमें पैसे देगा तो हमें डायरेक्ट जाके पैसे लेने हैं, हमें किसी और को नहीं भेजना है पैसे के लिए। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं था। एक तरीके से एक चेन बनी हुई थी। तो हम जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि अभी ऑनर नहीं दे रहा है, अभी उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। पहले तो संगत जी उन्होंने बहुत झूठ बोला। उन्होंने कहा कि हमने आपके पैसे भेज दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे ट्रांजैक्शन आईडी दे दो, लेकिन उन्होंने ट्रांजैक्शन आईडी सेंड नहीं की। तब उन्होंने दोबारा यह कहा कि हमने चेक में गलत अमाउंट फिल कर दिया था, जिसकी वजह से चेक रिटर्न हो गया है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया इस बार, और उन्होंने कहा कि आप क्लियर बोलो जो भी है, आप इस तरीके से झूठ मत बोलो। संगत जी इसके अलावा मेरे हस्बैंड वहाँ जाकर भी आए, मैं भी जाकर आई, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी, वहाँ से भी हमें पैसा नहीं मिला। और अभी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। संगत जी कल पता नहीं क्या था कि गुरुजी ने कल इन्होंने डायरेक्ट ऑनर को कॉल किया, और ऑनर ने कहा कि आप ऐसा करो कैश आके ले जाओ। उन्होंने जहाँ पे बुलाया वो यहाँ से 1 घंटे दूर था। संगत जी उसके बाद में मेरे हस्बैंड तुरंत ऑफिस से घर आए जल्दी, और कल वो वापस वहाँ गए तुरंत। वहाँ जाके जब उन्होंने बात की उनसे, तब उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारा कॉल पिक ही नहीं करता, लेकिन मेरे डॉक्टर का नाम भी तुम्हारे नाम से ही है। इस वजह से संगत जी उनके डॉक्टर का नाम विकास है और मेरे हस्बैंड का नाम भी विकास है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा मेरे डॉक्टर ने मुझे कॉल किया है, इस वजह से मैंने तुम्हारा कॉल पिक किया। संगत जी जब गुरुजी है तो हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई काम रुक जाए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना गुरुपाल, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाल। संगत जी वो वहाँ से ले आए पैसे, और सबसे पहले हमने गुरुजी का शुक्रिया किया। गुरुजी के सामने वो पैसे रखे कि क्योंकि गुरुजी महाराज आपकी वजह से ही वो पैसे आए हैं, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी कल सुबह जब मैं उठी थी तब गुरुजी ने यह भी कहा था कि पुत्र फूलों की तैयारी कर ले, मैं आज तुझे ब्लेस करने आ रहा हूँ। संगत जी मैं दोपहर तक मैं फूल अरेंज नहीं कर पाई, मेरे यहाँ मुझे नहीं मिले। मैंने किसी और से भी कहा लेकिन फूलों का अरेंजमेंट नहीं हुआ। तब गुरुजी महाराज से कहा गुरुपा आप ही अरेंजमेंट करवाइए, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। संगत जी अभी गुरुजी ने मुझे 2 दिन बाहर ही बताए थे, लेकिन मैं घर से नहीं जा रही थी कहीं भी बाहर। तब संगत जी मैं अपने घर से 2 बजे के बाद मैं घर से निकली थी, और गुरुजी ने मुझे कल यह भी बताया कि संगत जी मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अभी मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे भाई बहन, मम्मा पापा, मेरे इन लॉ सब राजस्थान हैं, मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ। तो गुरुजी ने जब कहा कि सबसे पहले राखी गुरुजी को बांधनी है, और संगत जी मेरे दिमाग में तभी आया कि मैंने तो राम राखी भी नहीं खरीदी है, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। संगत जी मैं कल बाहर गई तब मैं राम राखी भी लेकर आई गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से। और संगत जी जब मैंने राम राखी ले ली उसके बाद में ही मुझे फूल भी मिले, और कल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 3 तरह के फूल आए, एक गुलाब का, चंपा का येलो वाला, और मोगरे के वाइट कलर के फूल गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मिले। गेंदे के फूल नहीं मिले। संगत जी जब घर आई तो मेरे हस्बैंड जब चले गए थे यहाँ से, तभी तुरंत गुरुजी के सत्संग की तैयारी करी। और क्योंकि गुरुजी जब भी कहते हैं कि फूलों की तैयारी कर ले, मतलब गुरुजी का उस दिन सत्संग होगा ही होगा। तो संगत जी गुरुजी का सत्संग की तैयारी करी, तुरंत चाय और कड़ा प्रसाद से गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी ने करवाया। और संगत जी जब सत्संग मंत्र जाप कंप्लीट हो गया था और आरती ही करने के लिए शेष थी, तभी मेरे हस्बैंड का कॉल आया और उन्होंने कहा कि पैसे मिल गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अपनी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाना गुरुपा। संगत जी राखी वाले दिन सबसे पहले गुरुपा को राखी बांधिएगा ज़रूर, उसके बाद ही राखी बांधिएगा। और गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर भद्रा काल जो लगा हुआ है, अगर उसमें आप सबसे पहले गुरुजी महाराज को राखी बांध देंगे तो उसके बाद आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई अशुभ मुहूर्त कुछ नहीं है। गुरुजी महाराज हैं तो बस सब कुछ ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे मंदिर में पहले गणेश जी रखे हुए थे, तब गुरुपा ने बताया कि वो खंडित है। तो वो संगत जी नीचे से खुल गया था, उनका जो वेलवेट कलर का एक कपड़ा लगा हुआ था वो पूरा निकल गया था बाहर। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने कहा कि विसर्जित करने हैं सबसे पहले,
जब तक आप उनका जल प्रवाह नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें घर में भी अगर रखते हैं तो वो भी आपके काम रोकते हैं, खंडित मूर्ति। संगत जी, तो मेरे पास एक छोटी सी किताब थी, वो मैंने, गणेश जी थे वहाँ, तो मैंने वह वहाँ रख दी मंदिर में। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में साफ सुनवाया कि किसी ने अपने मंदिर में गणेश जी की किताब रखी हुई है, वो भी खंडित है। तो संगत जी, मैंने तुरंत वह भी जल प्रवाह किया। और संगत जी, अभी थोड़े दिनों में गणेश चतुर्थी आने वाली है। बस महाराज बहुत अच्छे से आपके आशीर्वाद से गणपति बप्पा घर आए और उस दिन बस गणेश जी भगवान के लिए महाराज लड्डू बनवाए, अच्छे से उनको भोग लगाएं। बस गणेश जी गुरुपा, अब तो गणेश जी महाराज जल्दी से जल्दी घर आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज सैटरडे को मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और गुरु जी ने कहा है 7 शनिवार शुक्राना सत्संग ज़रूर करना है। और संगत जी, एक और बात बताना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे अभी काफ़ी दिनों से गुरुजी यही कह रहे हैं कि एक बहुत भयंकर तूफ़ान आने वाला है, तू समझती नहीं है। संगत जी, वो बहुत मुझे रोज़ अमृत वेले के टाइम पे वही मैसेज मिलना, वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि अपने घर की चौखट पर ये एक चीज़ रख दे, अपने रसोई से लाकर ये चीज़ रख दे, तू रोज़ उसे अपनी रसोई घर में देखती है। संगत जी, सत्संग भी अच्छे से सुना। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिए, शायद अभी गुरुजी महाराज का आदेश नहीं है, तो मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी, अगर मुझसे कहीं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने में गलती हुई है तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जैसे कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं फ़ेसबुक के माध्यम से गुरु जी से मिली थी 2023 में। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपने 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और वो शेयर और फिर यूट्यूब पर शेयर भी हो चुके हैं। संगत जी, मेरा सत्संग आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि कुछ दिन पहले मेरे घर के मंदिर में एक तितली आई, ब्राउन कलर की। संगत जी, तो वो रात भर वहाँ पे बैठी रही और सुबह जब मैं मंदिर में पूजा करने गई तो वो तितली तड़प रही थी। फिर मैंने उसको वहीं पे रहने दिया मंदिर से कि पता नहीं इसको क्या परेशानी है, तो मैंने उसको वहीं रहने दिया, मैंने उसको नहीं उठाया। तो संगत जी, शाम को जब मैंने देखा तो वो तितली मर चुकी थी। बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट काट दिया और वो उस तितली के रूप में आए थे। और संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ये है कि 2-3 दिन पहले मेरे नलके में पानी बिल्कुल चला गया था। किचन का नलका बिल्कुल बंद, पानी नहीं आ रहा। टंकी भरी हुई है, किचन के नलके में पानी नहीं आ रहा है। मुझे किचन का सारा काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। शाम को हमने अपने किचन को ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं काम कैसे करूँगी, कि तो कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो संगत जी, गुरुजी का ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं जब सुबह गई तो किचन के नलके में पानी आ रहा था अपने आप। ये गुरुजी का ही चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग ये है कि कल रात को मेरे किचन के सीलिंग के ऊपर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। मैंने बहुत ध्यान से देखा, वो बहुत शांत बैठी थी एक ही जगह में। मैंने कहा, गुरुजी आप आए हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो वहीं बैठी रही। फिर हम किचन का सारा काम करने के बाद, डिनर करने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद सोने के लिए चले गए। जाते टाइम भी मैंने उस बटरफ्लाई की तरफ देखा कि गुरुबा आप आराम कीजिए और अब हम भी सोते हैं।
तो संगत जी, सुबह आते ही जब मैंने किचन का दरवाज़ा खोला तो मैंने अपनी पहली नज़र उसी जगह पे रखी जहाँ पर वो बटरफ्लाई रात को थी। जब मुझे वो वहाँ नहीं दिखी तो मैंने कहा कि रात को तो गुरुपा यहाँ पर थे, कहाँ चले गए। फिर मुझे लगा कि शायद चले गए होंगे। पर जैसे ही मैं अपने गैस के पास पहुँची, वो बटरफ्लाई वहाँ पे संगत जी मरी हुई मुझे मिली। बहुत तकलीफ़ हुई उसको देख के कि गुरुपा, ये रात को तो ये बटरफ्लाई ठीक थी, आपने हमारा एक और कष्ट काट दिया और गुरुपा आपने अपने ऊपर हमारा कष्ट ले लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर संगत जी, उस मरी हुई बटरफ्लाई को देखकर थोड़ा मन में अजीब भी हुआ। शायद वो बहुत ही तड़पी थी, क्योंकि जहाँ पर वो मरी हुई थी वहाँ पर ऐसे लग रहा था कि उससे पॉटी भी हो गई थी, उससे टॉयलेट भी हो गया था। बहुत दुख लगा संगत जी, बहुत तड़पी हो गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपने हमारा एक और कष्ट काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी से मेरी ये अरदास है कि वो मेरा सत्संग शेयर करने वाली आंटी को भी ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे, मेरे परिवार को मुझे अपनी भरपूर ब्लेसिंग दे। संगत जी, अब गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करें। और आंटी जी आप भी मुझे माफ़ करें। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुपा, हम इंसान हैं, गलतियाँ करते रहते हैं। कुछ बोलने में मेरी भूल चूक हुई हो तो पूरी संगत से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करें। क्योंकि अभी मैं नई संगत हूँ, मुझे कुछ अच्छे से शेयर करने नहीं आता, बोलने नहीं आता। थोड़ा सत्संग सुन के सीख रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करना है। गुरुजी का मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। जब याद आती है या क्या संगत जी, बस अपने आप निकलने लगता है मन से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। रात को नींद में होते हैं तो भी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ऐसे लगता है कि कहीं अंदर से ये आवाज़ आ रही है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।